ठीक है, हम दुआएं के साथ आगे बढ़ेंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में हम जाएंगे। पवित्र जीवन खुदावन परमेश्वर प्रभु, इस समय फिर से हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी। आज की इस सुबह के समय प्रभु, जो वचन आज हम ध्यान करेंगे, आप हमारे साथ में रहिए, हमारी इस सहायता मदद कीजिए, ताकि इस वचन को प्रभु हम समझ सकते हैं, हमारे दिलों में रख सकते हैं प्रभु जी। जब तक हम जिंदा है, इस सारे नियमों को प्रभु जी हम पालते हुए आपकी महिमा के लिए, आपके कार्य के लिए प्रभु जी व्यवहारित कर पाए, इस आशीष अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जुड़े हुए सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोग प्रभु जुड़ने वाले हैं, सबको प्रभु तो अनुग्रह आशीष करता है कि जल्द से जल्द इस डिवोशन में जुड़ के प्रभु तेरी आशीषों का प्राप्त कर सके, वैसे अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करता है। एक संपूर्ण वक्त को, सबों को, वचन को फिर से आपके चरणों में देते हुए प्रार्थना इसके नाम से मांगते पिताजी, आमीन। तो यहाँ पे हम आज नीति वचन उसका 5वां अध्याय ध्यान करेंगे, जो कि व्यभिचार के विरुद्ध, जो इस महीने की पहली तारीख में हम देखे थे। पास्टर एडिसन ने हमको प्रलोभन के बारे में बताए थे, और उस समय उन्होंने बोले थे कि इसकी और भी बहुत सारी चीजें 5वें अध्याय में उल्लेख किया गया है। तो उस सारी चीजों में से हम कुछ चीजें आज देखेंगे। हम सब जानते हैं जो नीति वचन जो है तो सुलेमान के द्वारा लिखा गया है, और वो जब प्रलोभन के बारे में बताते हैं, या फिर वो जब व्यभिचार के बारे में बताते हैं, एक ज्ञानी पुरुष के रूप में हम उनको देखते हैं। इस धरती में जितने भी लोग थे रहेंगे, सबसे ज्ञानी पुरुष सोलोमन को हम जानते हैं। और एक ज्ञानी पुरुष के होने के नाते, और एक पिता होने के नाते, और एक एक्सपीरियंस्ड आदमी होने के नाते उन्होंने ये सारी चीजें व्यक्त किए हैं, व्याख्या किए हैं और बताए हैं। ना ही वो अपने बच्चों को, बल्कि हम सबके लिए ये वचन है कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, और कैसे परमेश्वर जो चीजें हमारे लिए रखा है उसके अलावा और दूसरी चीजों पे हमें लोभ या लालच नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे सोलोमन ने बताया। उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम देखते तो एक बहुत ही शानदार अध्याय है, जो एक नाजुक विषय को साहस पूर्वक और बहुत ही सीधेपन से पेश करता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग अगर देखेंगे तो हम व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे पहला 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान देने का आह्वान किया गया है। सोलोमन कुछ चीजों पे ध्यान देने के लिए कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, मेरे बेटे मेरी बुद्धि पर ध्यान दो। जैसा कि पहले भी सोलोमन जानता था कि उसकी शिक्षा तभी सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा जब उस पर ध्यान दिया जाएगा और उसे सुना जाएगा। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने और उसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे जब ध्यान देने के लिए बात कहा जाता है, कभी भी अगर हम किसी हमारे हॉस्टल के बच्चे या स्टाफ किसी को भी हम अगर बोलते हैं, तो साधारण रूप से ये ध्यान देने वाले बात को, या फिर अगर हम उसको इंग्लिश में अगर हम तर्जुमा देखते हैं तो ओबीडियंस कहा जाता है ना, और सुनने का मतलब लिसन कहा जाता है। तो मेरा नहीं सुनता है और मेरा पालन नहीं करता है, ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही चीज है। लेकिन जब हम इसको बोलने की तरीका ऐसे होता है कि तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग उस बात को नहीं सुनते हैं, वो बात को सुनते हैं, लेकिन हम उनको दर्शाना चाहते हैं कि तुम उसका पालन नहीं करते हो। यू आर नॉट ओबीडियंस टू माई वर्ड्स, जबकि उसका बोलने का तरीका की बात नहीं सुनते हो। तो जहां जहां भी हम ये सुनने की बात आता है, उसको हमें जानना पड़ेगा ये ओबीडियंस के बारे में कहता है, या फिर ये पालन करने के बारे में बताया जाता है। इसे नॉर्मली सुनने के बारे में नहीं, बल्कि उसको पालन करने के लिए कहा गया है। तो वैसा ही यहाँ पे भी सोलोमन जब सुनने के लिए बोलता है, ध्यान देने के लिए बोलता है, उसका मतलब वो पालन करने के लिए कहता है कि किस तरह से हमें ये सारी चीजों को पालन करना चाहिए। इस अध्याय में ज्ञान पुरुष, मतलब एक पुरुष
पुरुष से पुरुष को अनैतिक महिलाओं के साथ संबंध से बचने की चेतावनी है। एक विषय जो प्राचीन निकट पूर्व के ज्ञान साहित्य की काफी आम है, अगर हम इसको देखते हैं। ताकि तुम विवेक को बनाए रखो। सुलेमान चाहता था कि उसका बेटा विवेक को बनाए रखे और ज्ञान को बनाए रखे। विचार यह है कि बेटे ने इस बातों से शुरू किया, लेकिन जीवन भर उनमें बने रहने की चुनौती का सामना करना पड़ा। और ये जो भी कहा गया है वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसको जो पालन हम करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रलोभनों का, टेम्पटेशन का सामना हमें करना पड़ता है। और हमें ये भी जानना पड़ेगा, जो टेम्पटेशन जो है वो हर घड़ी, हर पल हमारे साथ में रहता है। टेम्पटेशन में से हमें कैसे बचा जाएगा, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे सुलेमान ने हमको बताया है। उस चीज को हमें यहाँ पे देखते हैं। तो उस आज के दिन में भी, शुरुआत से लेकर आज के दिन में भी ये सारी चीजें वैसा ही है। वो सारे प्रलोभन है, टेम्पटेशन हमारे सामने आता है। तो उसको कैसे करना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो पहले तो वो अपने बातों को गौर करने के लिए, ध्यान देने के लिए, पालने के लिए वो बताते हैं। फिर अगर हम तीसरा वचन हम देखते हैं, तो अनैतिक स्त्री का आकर्षण किस तरह से वो लोग अट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में जो बताया गया। क्योंकि एक अनैतिक स्त्री के होठों से मधु टपकता है। ये इस बात की व्याख्या करता है कि बेटे के लिए विवेक और ज्ञान की थामे रखना क्यों महत्वपूर्ण था। इन चीजों की परीक्षा एक अनैतिक स्त्री के प्रलोभनों द्वारा की जाएगी। मधु मीठा होता है और तेल सुखद होता है, और ये अनैतिकता के प्रलोभनों को दर्शाते हैं। एक अनैतिक महिला के होठ, सुलेमान की व्याख्या है यहाँ पे रचनात्मक, एक काव्यात्मक के रूप में वो यहाँ पे लिखते हैं कि ओठ और मुंह की, मतलब जैसे एक मधुर चीज, एक मीठा चीज हमेशा हमारा मुंह, हमारा ओठ चाहता है, उस चीज को यहाँ पे दर्शाता है। तो जो अनैतिक स्त्रियां हैं वो मधु जैसे मीठी और चिकनी बातें करके क्या करते हैं, वो फंसाते हैं, उस तरह की प्रलोभन में हमें डाल देते हैं। तो अनैतिक संगति की ओर पहला कदम लगभग हमेशा कही गई बातें या संवादों से ही उठाया जाता है। यह पुरुष और महिलाओं के लिए विपरीत लिंग के साथ अपनी बातचीत और संवाद को नियंत्रण करने की बहुत जरूरत को दर्शाता है। ये जो अपोजिट अट्रैक्शन जो है, इस चीजों से हमें बचने के लिए यहाँ पे सुलेमान कहता है। क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं एक इंसान के नाते कहीं ना कहीं वो एक कमजोरिया पुरुषों में रहता है। तो उस चीजों से हमें दूर रहना है, उस चीजों से हमें हट के रहना है, अलग से रहना है। और सुलेमान यहाँ पे अनैतिक महिलाओं की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहता है, और वो ये कहना चाहता है कि वो लोग किस तरह से अपना अप्रोच पुरुषों के प्रति रखते हैं। या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ महिलाओं के नहीं, हम पुरुषों से, अलग पुरुषों से या अनैतिक पुरुषों से महिला कैसे अलग रहे, दूर रहे, हट कर रहे, उस चीज को भी यहाँ पे हम कहते हैं। दोनों की तरफ, अगर महिला भी वैसे चिकने चपड़ी बात करके पुरुषों को अट्रैक्ट कर सकती है, फंसा सकती है, और पुरुष भी महिलाओं के लिए सेम चीज कर सकते हैं। तो दोनों के लिए ये वचन है कि किस तरह से हम अनैतिक महिलाओं से, अगर हम पुरुष है तो अनैतिक महिलाओं से, अगर हम महिलाएं हैं तो अनैतिक पुरुषों से हमें किस तरह से बच के रहना है, हट के रहना है, उसके बारे में यहाँ पे हमको बताया गया है। क्योंकि अनैतिक पुरुष या अनैतिक स्त्री या महिलाएं, ये लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे को बहकाते हैं और एक दूसरे को भ्रष्ट करते हैं। यहाँ पे सुलेमान अपने गीत में
ये लिखते हैं, ये जो रोमांस और कामुकता के तरीकों में इतनी बुद्धिमान और चतुर था कि वो उस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था। सुलेमान ने अनैतिक महिला पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि उसने अपने बेटे को यह लिखा था। पहला ही वचन में हम देखते हैं, मेरे बेटे, वो अपने बेटे को संबोधित करते हुए वो लिखता है, और महसूस किया था, और उसका सबसे बड़ा और सबसे करीबी नैतिक खतरा था। और वो एक पिता होने के नाते, एक ज्ञानी होने के नाते, और एक महसूस करने वाला व्यक्ति या फिर एक्सपीरियंस पर्सन, उनके जीवन में वो जो भी यहाँ पे बताते हैं, उनके जीवन में वो सारे चीजें था, और उन चीजों से जो भी उनको सीख मिला था, उससे वो सारे चीजें हमको बताते हैं या फिर अपने बेटे को बताते हैं, बल्कि यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। क्योंकि उनके खुद के जीवन में भी हम देखते हैं लगभग 1000 महिलाओं से उनका संबंध था, 700 पत्नियां और 300 उपपत्नियां। तो उनसे और एक्सपीरियंस, और हम किसको नहीं देखते, और अपने एक्सपीरियंस से, अपने महसूस से उन्होंने ये सारी चीजों को बताते हैं। अन्य परिस्थितियों में वो एक अनैतिक व्यक्ति के खिलाफ चेतावनी दे सकता है, और प्रलोभन के जिन सिद्धांतों के बारे में उसने चेतावनी दी थी, वे महिलाओं या पुरुषों पर स्वतंत्र रूप से लागू हो सकता है, क्योंकि वो खुद अपने जीवन की एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस से उन्होंने बताया है। यहाँ पे अनैतिक स्त्री जो तीसरा वचन है हम देखते हैं, वो व्यभिचारिणी के रूप में भी हम उसको देखते हैं, या फिर दूसरी स्त्री, अर्थात पुरुष की अपनी पत्नी के अलावा कोई और अन्य स्त्री, जिसको हम कह सकते हैं हमारी समझ के लिए, जो व्यभिचारिणी या फिर अनैतिक स्त्री अपनी बीवी से अलग, या फिर अनैतिक पुरुष अपने पति से अलग दूसरा एक मर्द या दूसरा एक पुरुष के रूप में हम देखते हैं। यहाँ पे शहद और तेल का इस्तेमाल सुलेमान करते हैं, क्योंकि शहद मीठा होता है और तेल एक सुखदता को दर्शाता है। अगर हम दूसरी जगह पे आइजाया तो भी हम देखते हैं, तो वहाँ पे भी हम ये तेल और शहद को भी एक मिठास के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। तो उस तरह से यहाँ पे दर्शाया गया। तो जो भी अनैतिक पुरुष हो या स्त्री हो, वो अपने मीठी बातों से, अपनी चिकनी बातों से एक दूसरे को फंसाते हैं, उस चीज को यहाँ पे दर्शाता है। फिर अगर हम 4 से 7 तक देखते हैं तो अनैतिक स्त्री का खतरा यहाँ पे हमें दिखाई देगा। अंत में वो नागदना की तरह कड़वी हो जाती है। यहाँ पे जो शहद जो कि मीठा होता है, लेकिन नागदोना कड़वा होता है, उसका विपरीत हो जाता है, अपोजिट। अनेक स्त्री के आकर्षण में मिठास कड़वी हो जाता है। शुरुआत में तो वो भले हनी की तरह, शहद की तरह मिठास होता है, लेकिन उसका अंजाम क्या होता है, नागदोना की तरह कड़वी हो जाता है। और उसकी चिकनी जो तेल, जो चिकनाई के लिए इस्तेमाल होता है, वो चिकनी तेल जैसे सुखदता दोधारी तलवार की तरह तीखी हो जाती है। मतलब वो इधर भी चुभेगा, उधर भी चुभेगा। शुरुआत में ये तेल और शहद जैसा होता है, लेकिन आखिरी में इसका कंपैरिजन कैसे किया गया है, नागदोना और दोधारी तलवार से किया गया है। शहद से नागदोना का मतलब शहद से नागदोने तक का परिवर्तन, और तेल की चिकनाई से तलवार की तीक्ष्णता तक का परिवर्तन, जीवन के मार्ग में मृत्यु के राजमार्ग तक का परिवर्तन। हम कितना भी खुशहाल हो, हम कितने भी अच्छे से हो, शुरुआत में हो सकता है हमें ऐसे कुछ महसूस ना हो, उसका खतरा कुछ हमें महसूस ना हो, लेकिन आखिरी में जब हम पहुंचते ना कहीं वो एक कड़वाहट की तरह, एक विनाश की तरह वो हमें ले जाते हैं। दोधारी तलवार जो यहाँ पे कहा गया है, मतलब जो एक से ज्यादा मुंह वाली तलवार, ये दर्शाता है कि महिलाओं के साथ संबंध पीड़ा और विनाश लाता है।
उसके पैर मौत की ओर जाते हैं। अनैतिक महिला का मार्ग मौत की ओर ले जाता है। वो जीवन जोड़ने का वादा करती है, लेकिन अंत में उसे खत्म कर देती है। बुद्धिमान व्यक्ति उसके जीवन पथ पर विचार करेगा। उसके तरीके अस्थिर है। किसी और को अनैतिकता की बहकाने का फैसला एक स्थिर व्यक्ति द्वारा लिया गया फैसला नहीं होता है। जो भी बहक जाते हैं वो स्थिर व्यक्ति कभी भी बहकता नहीं, लेकिन जो अस्थिर रहते हैं, जो परमेश्वर की देन पे जो संतुष्ट नहीं है, वैसे लोग ही अस्थिर होते हैं। और कहीं ना कहीं वैसे लोग ही ये सारी चीजों की शिकार हो जाते हैं। अनैतिकता में बहकाए गए लोग अक्सर महसूस करते हैं कि वे पाप में अपने साथी के इरादों को जानते हैं, लेकिन सुलेमान ने सही कहा कि आप उन्हें नहीं जानते। मतलब वो जानबूझकर उस चीज की ओर जाते हैं, उस विनाश की ओर जाते हैं, उस मौत की ओर जाते हैं, जैसे कि उनको कुछ पता नहीं है, जैसे कि वो कुछ नहीं जानते हैं। यदि जैन अनैतिकता प्रेम, परिपक्वता और स्थिरता के कथित आवेग से वंचित है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यदि मैं वास्तव में इस व्यक्ति से प्यार करता हूं तो मैं उसके और अपने हित के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। कभी कभी हम उसको एक गलत वे में भी ले जाते हैं, है ना। लेकिन प्यार का विश्लेषण अगर हम बिब्लिकल रूप से हम देखते हैं तो लव इज ए सैक्रिफाइस। लेकिन उसको अगर हम सांसारिक रूप में हम देखते हैं तो हम उसको प्यार के नाम दे के हम उसको एक टेम्पटेशन में या फिर प्रलोभित में हम पड़ जाते हैं। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को भी अलग रखना है और सामने वाले को भी उससे बचा के रखना है, क्योंकि उसकी जो भयंकरता, उसकी जो विनाशकरता, इसमें हमें साफ रूप से नजर आता है। फिर आगे सलोमन कहता है, अब मेरी बात सुन मेरे बच्चा। हम सलमान की अपील की गंभीरता को समझते हैं। शायद वो समझ गया था कि व्यभिचार उसके पिता राजा दाऊद के लिए किस तरह मुसीबत लेकर आया। अगर दूसरा सामुएल उसका 11वां अध्याय हम पढ़ते हैं तो दाऊद के जीवन में किए हुए व्यभिचार के हम वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है। और उसमें से दाऊद भी बहुत कुछ सीखे हैं और शायद सोलोमन भी उनमें से बहुत सारी चीजें सीखा था। पहले से ही मैंने बोल दिया कि जो व्यभिचार मतलब अपनी स्त्री के अलावा दूसरे महिला से संबंध रखना, या फिर महिला के लिए अगर है तो अपना पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष से यौन संबंध रखना, उसको व्यभिचार के रूप में हम देखते हैं। सोलोमन के जीवन में देखो उनकी खुद की पत्नी और उपपत्नी थी। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो गलत है, लेकिन वो अपने खुद की बीवी थे। वो दूसरों की बीवी के प्रति या दूसरे औरतों के प्रति लालच हम उसको नहीं कह सकते। लेकिन राजा दाऊद के जीवन में हम देखते हैं दूसरा सामुएल उसका 11वां अध्याय किस तरह से उन्होंने व्यभिचार किए थे और उनका कीमत भी उनको चुकाना पड़ा था। उस चीज को हमें देखने मिलता है। फिर हम आगे बढ़ते व्यभिचार से होने वाले बर्बादी 8 से लेकर 14 तक अगर हम पढ़ते तो व्यभिचार से होने वाले बर्बादी के बारे में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे सोलोमन कहता है उससे दूर चले जाए। सोलोमन ने अपने बेटे को अनैतिक महिला की मौजूदगी में रहने और उसके प्रलोभन का विरोध करने को अपनी क्षमता का परीक्षण करने की सलाह नहीं दी। सबसे अच्छा बच्चा दूरी थी, उसके घर के दरवाजे के पास भी ना जाना। यहाँ पे सोलोमन कहता है कि उससे दूर रहने का मतलब ये नहीं कि मतलब उसके करीब भी नहीं पहुंचना, क्योंकि वहां पे शुरुआत से हम देखते हैं कि उनकी बातें कैसे होता है, एक मधु जैसे मीठा रहेगा और एक तेल जैसे चिकना रहेगा। आपको फिसलना ही है, आपको वहां पे डूबना है। उससे बेहतर ये है कि आप उसके करीब भी मत जाओ, उसके दरवाजे के पास भी मत जाओ, उससे दूर ही रहो।
नया नियम में भी हम देखते हैं, पौलुस ने बहुत बार नया नियम में लिखे हैं, जवानी की अभिलाषों से भागो। वो तिमोथी को जो पत्र लिखते, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और 22वां वचन में वो लिखते, जवानी की अभिलाषों से भागो। जितना अधिक समय तक कोई व्यक्ति बुराई की ऐसे प्रलोभन में रहता है, खतरा उतना ही अधिक बढ़ जाता है। इसलिए वहां से भागना बहुत जरूरी है। और वैसे ही कुलुसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय 1 और 2वां वचन, और फिलिपियों की पत्री उसका चौथा अध्याय 8वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे भी पौलुस लिखता है, हमें ना केवल उपस्थिति में बल्कि हृदय और मन में भी उससे दूर रहना चाहिए। हमें अश्लीलता और प्रलोभनों को दूर रखना चाहिए जो हमारे दिन प्रतिदिन आम है, और हमें चीजों पर करने के लिए काम करना, ऐसा हर एक चीज नहीं। और इसे अश्लीलता और प्रलोभनों से नहीं, बल्कि हम स्वर्गीय चीजों पे और डिवाइन चीजों पे, स्पिरिचुअल चीजों पे हमें ध्यान देना है, ना कि इस सांसारिक शारीरिक चीजों पे हमें ध्यान देना है। इस सारी चीजों से हमें भागना है, दूर रहना है। उस सारे चीजों को हमें यहाँ पे बताया गया है। फिर अगर समय की वजह से थोड़ा हम स्किप करेंगे, आगे हम देखते हैं दूसरे भाग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कहता, पहले तो पराय स्त्री से या व्यभिचारिणी से अलग रहने के लिए वो, या अनैतिक संबंध से, दैनिक संबंध से अलग रहने के लिए बोला। अभी यहाँ पे सोलोमन कहता है अपनी पत्नी में संतुष्ट पाए। 15 से 19 तक अगर हम देखते हैं तो शादी में परमेश्वर का इंतजाम, क्योंकि परमेश्वर ये सारे चीजों को हमारे जीवन में दिया है, और उनकी योजना के तहत ये सारी चीजों, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये सारी चीजें इंसानों की रिक्वायरमेंट है, जरूरतें हैं, तो वो भी ये सारी चीजों को किया है। तो इसीलिए हमें उसमें संतुष्ट होना है। परमेश्वर ने जो भी हमें दिया है उसमें हमें संतुष्ट होना है। अपने ही कुंड में पानी पिए। सोलोमन ने अपने बेटे को याद दिलाता है कि परमेश्वर ने उसकी यौन जरूरतों के लिए उसकी पत्नी प्रदान की है। परमेश्वर ने जो दिया है उसे नजरअंदाज करने की बजाय उसे अपनी कृतज्ञता को नवीनीकृत करना चाहिए, और परमेश्वर ने जो आशीर्वाद दिया है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 15 वचन जब हम देखते हैं उसमें पानी, जैसा कि सुलेमान के गीत इस 5वें अध्याय का पहला वचन में है, किसी की यौन प्यास बुझाने के लिए है। द्वितीय वचन उसका 30वां अध्याय 20वें वचन में यौन इच्छा को संतुष्ट करने की तुलना ठोस भोजन लेने से की गई है, और 9वां अध्याय 17वां वचन में पानी और भोजन की तुलना की गई है। तो ये सारी चीजों को भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ये सारी चीजों को हमारे लिए सोचा है और हमारे लिए उपलब्ध किया है। तो उस चीजों पे हमें संतुष्ट रहना है, ताकि जो हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर नहीं चुना है, उसको हमें ढूंढना है, उस चीजों पर भी हमें ध्यान देना है। और आखिरी भाग जब हम जाते हैं 20 से वचन तक, इसमें व्यभिचार करने वाले पुरुष का भाग्य के बारे में बताया गया है। हे मेरे बेटे, तुम एक अनैतिक स्त्री से क्यों मोहित हो रहे हो। सुलेमान ने आगे भी बताया कि कैसे परमेश्वर ने विवाह में पत्नी की यौन जरूरतों को पूरा करता है, या फिर पतियों की यौन जरूरतों को पूरा करता है। वैसे होने पर एक पुरुष के लिए अनैतिक स्त्री के जाल में फंसना कोई समझदार नहीं है। उसे उसके जाल या उसके आलिंगन में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने एक पुरुष के लिए एक स्त्री जरूरत के हिसाब से उन्हें दिया है। इसलिए और दूसरों के प्रति हम आकृष्ट ना हो। धन्य पत्नी के साथ वैवाहिक सुख के बेहतर तरीकों को दिखाता है। अनैतिक पत्नी के साथ संबंध बेतुका है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में यह किसी भी ऐसे पुरुष के लिए एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है जो अनैतिक स्त्री के प्रलोभन से निपट रहा है। यह सोचना मानव स्वभाव है कि यदि इस तरह के पाप को कोई सार्वजनिक नहीं किया जाता है तो उसे माफ किया जा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि पाप का पता नहीं चलता है तो उसे माफ किया जा सकता है, और कोई लोग असाधारण रूप से उस चीज के प्रलोभन में पड़ गए हैं जिसे वे जोखिम मुक्त
अवसर समझते हैं। सलमान हमें सही ढंग से याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हमारे सभी मार्ग देखता है और उसके सामने कोई पाप छिपा नहीं। परमेश्वर अपने सभी मार्ग पर विचार करता है। हमें ये इस चीज को याद रखना चाहिए, जानना चाहिए। अगर कोई नहीं देखता है, अगर कोई नहीं जानता है, तो हम उससे बच जाएंगे ऐसा नहीं, क्योंकि हमें इंसानों के लिए ये सारी चीजों दूर नहीं रहना है। हमें परमेश्वर को जवाब देना है, और परमेश्वर अंतर्यामी है, वो सारी चीजों को देखता है, जानता है। चाहे कोई देखे या ना देखे, कोई जाने या ना जाने, परमेश्वर उस सारी चीजों को जानता है, देखता है। इसीलिए हमें उस चीजों से दूर रहना है, और उसकी जो प्रयोजन है, परमेश्वर ने जो दिया है, उस पे हमें संतुष्टि होना है, ना कि हम जिस पे हमारा अधिकार नहीं है, जो हमारे लिए नहीं रखते हैं, जो चाहे उस पे हमें पाने की लालच होना चाहिए। उस चीज को हमें बेटों से, या फिर आज इस वचन ने हम सबों को, चाहे हम लड़का हो, चाहे हम लड़की हो, चाहे हम पुरुष हो, चाहे हम स्त्री हो, परमेश्वर हमें जो दिया है उसमें हमें संतुष्ट होना है, और उसमें ही हमें विश्वस्तता के साथ, एक फेथफुल के नाते, ओबीडियंस के साथ हमें उनके साथ रहना है, ना कि हम दूसरों को हम लालच करें। हम सिर्फ कामों से नहीं, नया नियम में कहा गया है सिर्फ आप करने से पाप नहीं होते हो, लेकिन आप अगर मन में भी आप बुरा सोचते हो तो भी वो पाप गिना जाता है। इसलिए हम ना कार्य से, बल्कि हम सोच में भी पवित्र रहे, और सांसारिक चीजों पे, शारीरिक चीजों पे हमारा ध्यान ना होते, हमें ऐश्वरिक चीजों पे, स्पिरिचुअल चीजों पे हमें ध्यान रखना है, ताकि परमेश्वर के नजरों में भी हम साफ सुथरे रहे, और इंसानों के नजरों में भी हम साफ सुथरे रहे। इस छोटी सी सीख पे प्रभु हम सबको आशीष दे। आगे का समय फिर से मैं स्टीव मैक को देना चाहूंगा, वो आगे करेंगे। ओके, थैंक यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಯುವ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಯ ಬರೀ ಕೇಳುವವರಾಗಿರೋದೇ ಸಮಯ ಪ್ರಕಾರ నేను వాక్యాంశాలను పరీక్షిస్తూ సమయ సదాకాలం సదాకాలం జీవిస్తున్న సహాయం సహా సమయం ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ದೇಶ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಯ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಚರ್ಚಾಗಿ ಸಮಯ ಪಾಯ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. सभी के जन्म से संकल्प